हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक टाउन में एक बहुत ही प्यारे से घर को देखते हैं जिसमें माँ और बेटा अकेले रहते हैं क्योंकि उसका हस्बैंड काम के लिए बाहर गया हुआ था। वो जैसे ही घर आती है उसको बेटा उसको बहुत प्यारा सरप्राइज़ देता है और उसका फादर फ़ोन पर उससे बात करने के लिए वेट कर रहा होता है। वो वीडियो कॉल पे उनसे बात करते हैं। वो उन्हें कहता है कुछ दिन की बात है, मैं वापस घर आ जाऊँगा, तुम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखना और मैं तुम लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ। और वो अपने फादर से बहुत खुश होकर बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं आपका वेट कर रहा हूँ और आपकी गैर हाज़िरी में आपके घर का बहुत ध्यान रखता हूँ, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें। और यहाँ वो अपनी वाइफ़ से भी बातें करता है कि कुछ दिन है, बस तुम बच्चे को अकेले सँभाल लो, फिर मैं आ जाऊँगा और हम लोग बहुत अच्छी जगह पे वेकेशंस के लिए जाएँगे। वो कहती है ठीक है। अब रात होती है और वो अपने बेटे को बेड पे लिटाने आ जाती है। वो उसको गुड नाइट बोलती है और कहती है कि हम अपने तुम्हारे फ़ादर के साथ वेकेशन पे जाएँगे। जैसे ही वो आ जाएँ और वो सब सोने के लिए लेट जाते हैं। अब रात में अचानक उस औरत की आंख खुलती है। उसको घर के अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं। जब वो नीचे उठ के जाती है, उसको लगता है कि घर में कोई है। उसकी आंख खुलती है और वो नीचे जाती है। वहीं पर वो देखती है, उसको बहुत ही अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे घर में कोई चीज़ें छेड़ रहा हो, इधर उधर कुछ हिला रहा हो। अब वो कहती है कौन है? वो अपने बेटे को आवाज़ देती है, जूडिथ तुम तो नहीं हो? लेकिन उसका आगे से कोई जवाब नहीं आता। और जैसे ही वो किचन में जाती है, वो शेल्फ के पीछे छुपा होता है और वहीं पर उसके ऊपर एक आदमी अटैक कर देता है, जो उसके सर पे बहुत ज़ोर से कोई चीज़ मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसका बेटा बहुत ज़ोर से चीखता है और उसके बाद अपनी माँ को बेहोश देखता है, तो उसको बहुत ज़्यादा शॉक लगता है। अब हम देखते हैं इस इंसिडेंट को कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं, वहाँ पर एक बच्चा जो होता है जूडिथ, वो अपनी थेरेपिस्ट के पास आता है। वो उसकी थेरेपी कर रही होती है क्योंकि वो म्यूट हो गया था। इस इंसिडेंट के बाद वो बोलना बिल्कुल छोड़ देता है। उसके माँ बाप बहुत अपसेट होते हैं और उसको रेगुलरली थेरेपिस्ट के पास लेकर आते हैं। वो उसे कहती है कि तुम अगर बात नहीं करोगे, अपना गम निकालोगे नहीं, तो तुम ठीक कैसे होगे? पर वो कहता है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और उसके पेरेंट्स को वो बताती है कि आप इसको बोलने पर ज़्यादा इसरार मत कीजिए, जब उसका दिल चाहेगा वो खुद ही बोलेगा। वो इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरा है। उसके माँ बाप उसके लिए नॉर्मल माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी मदर के लिए भी ये बहुत मुश्किल था क्योंकि उन्होंने भी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा देखा था। उसका हस्बैंड उसे कहता है कि हम कुछ दिनों के लिए बाहर चलते हैं, कंट्री साइड पे, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और जूडिथ के लिए भी। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन जब रात में फिर जूडिथ उनके पास सोने के लिए आ जाता है खौफ की वजह से, तो अगले दिन वो अपने हस्बैंड को ये कहने पर मजबूर हो जाती है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। अब वो कंट्री साइड पे एक बहुत ही प्यारा सा घर बुक कराते हैं ताकि ये लोग वहाँ पे वेकेशंस के लिए जाएं। अब वो जाते हैं तो उस घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। जूडिथ को भी वो घर बहुत अच्छा लगता है, जंगल के बीच में, और इनको अच्छा लगता है कि हमारा फैमिली के लिए अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा, एक दूसरे को समझ भी पाएंगे और जूडिथ भी इस ट्रॉमा से बाहर जल्दी निकल आएगा। वो लोग घर देखते हैं, घर बहुत ही प्यारा था। वो कहते हैं कि चलो अब हम इस घर के पास घूमने चलते हैं, इस घर के पास बहुत ही प्यारे मैंशंस हैं। अब वो जाते हैं तो वहाँ पर अपने बेटे के साथ, लेकिन वो दोनों मियाँ बीवी आगे चले जाते हैं और बच्चे को पीछे से किसी की आवाज़ आती है। वो एक मेंशन देखते हैं, ये वही मेंशन है जो हमने बॉय वन में देखा था, उसी फैमिली का। ये लोग इस फैमिली मेंशन को देख ही रहे थे कि कितना खूबसूरत है, और उनका बेटा जंगल में कहीं निकल जाता है। उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई बुला रहा है, और जैसे ही वो आगे जाता है उसको वहाँ पर वही डॉल मिलती है, ब्रॉम्स। वो उसको अपने पास खुद बुलाती है, और वो बच्चा उस डॉल को जैसे ही मिट्टी से निकालता है उसके साथ रिलेट कर पाता है। उसको वो डॉल बहुत प्यारी लगती है। वो उसको उठा लेता है और उसको अपने साथ ले जाने लगता है। उसके माँ बाप उसको ढूंढ रहे होते हैं कि वो कहाँ चला गया, और वो डॉल लेकर उनके पास आ जाता है। वो कहते हैं तुम्हें ये कहाँ से मिली? वो कहता है मुझे जंगल के बीच में से मिली, क्योंकि वो लिख कर बात करता था। अब वो उस डॉल को घर ले आते हैं। उसकी माँ उसके कपड़े चेंज कर लेती है क्योंकि वो बहुत गंदे हुए हुए थे। वहीं पर उसको रूल्स वाला पेज मिलता है, वही रूल वाला पेज जो हमने ब्रॉम्स वन में भी देखा था, कि ब्रॉम्स के साथ कैसे रहना है। अब वो उसको साफ़ करती है, तैयार करती है और अपने बेटे को साफ़ करके दे देती है, क्योंकि वो उसके साथ बहुत प्यार से बात कर रहा था, बहुत खुश था उसके साथ। उन्हें लगता है कि हमारे बेटे के लिए एक फ्रेश स्टार्ट होगी। वो उसके साथ खुश है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके पेरेंट्स सो रहे होते हैं, लेकिन वो उठ के पियानो बजा रहा था। उसकी मदर ये चेंज देखकर उसके अंदर बहुत खुश होती हैं। वो कहती हैं कि जूडिथ अच्छा काम कर रहा है, मतलब अपना दिल लगा रहा है, अपने आप को थोड़ा सा उस ट्रॉमा से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। वो प्रॉम्स के साथ भी बातें करने लगता है, हर वक्त उसी के साथ बैठा होता है और अपनी मदर को कहते हैं वुड्स में वॉक के लिए जाएंगे। अब उसके फादर कहते हैं कि मैं अपना कुछ ऑफिस का काम कर लूँ, तब तक तुम लोग घूमो फिरो, एंजॉय करो। अब यहाँ वो बताता है कि ब्रॉम्स ने उसको कुछ रूल्स बताए हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जो ब्रॉम्स के रूल्स हैं। अभी तो उसके फादर इतना सीरियसली नहीं लेते इस बात को, वो मजाक में ले लेते हैं, वो समझते हैं शायद ये मजाक कर रहा है। लेकिन यहाँ वो बताता है कि उसको भी वॉक करनी है वुड्स में, चलो मेरे साथ चलो। अब मदर उसके साथ ले जाती हैं क्योंकि उनको दिल होता है कि जैसे ही वो कहता है मैं वैसे करूँ, ताकि वो जल्दी से नॉर्मल हो जाए। वो अपने बेटे के साथ वॉक कर रही होती है, वहाँ पर उनको जोसेफ मिलता है, जो इस एरिया का केयर टेकर था। वो उन्हें बताता है कि डॉल यहाँ पे पहले रहने वाली एक लड़के की थी, अगर इसको मिल गई तो कोई बात नहीं, ये रख सकता है डॉल को।
वो उन दोनों से बातें करने लगता है और बहुत फ्रेंडली होने लगता है। वहीं हम देखते हैं ब्रॉम्स उसको देख के थोड़ा सा अजीब सा फील करता है। उसका दिल नहीं होता कि वो उससे बात करे। अब उसकी मदर को वो कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। और जोसेफ उनको कहता है कि हाँ मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। यहाँ वुड्स में अकेले घूमना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो बातें करता करता उसको उनके घर की तरफ ले आता है। अब यहाँ उसका हस्बैंड भी बाहर आता है और वो उससे मिलता है जोसेफ से। जोसेफ उन्हें कहता है कि ये एरिया इतना सेफ नहीं है, प्लीज़ आप यहाँ पर अकेले मत घूमिए और बच्चे को तो बिल्कुल भी अकेले मत भेजिएगा। अब वो घर आते हैं और वो बातें करने लगते हैं उस मैंशन के बारे में। और अचानक से उनको जूडिथ के रूम से बोलने की आवाज़ आती है। वो तो म्यूट था, फिर वो वैसे बातें करने लगा। वो उसकी बातें करते हुए सुन के बहुत खुश होते हैं। उसके रूम में आते हैं और वो कहता है कि मैं ब्रॉम्स के साथ बात कर रहा था। और ये लिखकर बताता है माँ बाप के सामने वो फिर शाय हो रहा था, नहीं बोल रहा था। लेकिन वो कहता है कि ब्रॉम्स बहुत बातें करता है, लेकिन उसको वो जोसेफ बिल्कुल पसंद नहीं। अब हम देखते हैं कि वो लोग उसके कमरे से चले जाते हैं क्योंकि वो अपने रूम में अकेले रहना चाहता था ब्रॉम्स के साथ। वो पूरा टाइम सिर्फ उसी के साथ स्पेंड कर रहा था, उसी की बातें करता रहता था। अब रात में उसकी मदर सो जाती है लेकिन उनको बहुत नाइटमेयर्स आ रहे थे। उन्हें नाइटमेयर्स में वही ब्रॉम्स डॉल नज़र आती है। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं बच्चा ब्रॉम्स के साथ दोबारा से बैठा है और उसकी मदर कहती हैं कि तुम नाश्ता कर लो। लेकिन वो रूल्स लिख रहा होता है। वो कहता है ये रूल्स मेरे हैं जो मुझे ब्रॉम्स ने बताए हैं, अब हमने घर में यही फॉलो करना है। और वहाँ पर वो अपने टेडी बेयर को भी बहुत बुरी तरीके से फाड़ देता है। उसकी मदर आके कहती है कि तुमने बहुत ब्रूटली इसको मारा, क्यों मारा अपने मिस्टर ब्राउन को? तो वो कहता है कि मैंने नहीं, ब्रॉम्स ने किया। जिस पे उसके माँ बाप उस पर झूठ कहते हैं कि तुमने झूठ बोला है, एक डॉल ये सब नहीं कर सकती, अब तुम सॉरी बोलोगे तो तुम्हें डॉल मिलेगी। और वो उसको उसके कमरे में भेज देते हैं और डॉल वहीं पड़ी होती है। अब उसकी मदर को वो डॉल बहुत अजीब लग रही थी। उसको लग रहा था कि शायद इसकी आई मूवमेंट हो रही है। वो उसके करीब आती है और उसको नोट करती है। घर में खुद ही टीवी चल रहा था, खुद ही चीज़ें हिल रही थी। वो अपने बेटे से जाके पूछती है तो वो कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया, ब्रॉम्स ने किया होगा। लेकिन उसकी मदर उसकी बात पर यकीन नहीं करती। लेकिन फिर भी उसे ब्रॉम्स डॉल में कुछ ना कुछ मसला लग रहा था। उसे लग रहा था ये डॉल नॉर्मल नहीं है। अब वो कहती है कि मुझे इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। वो अपने बेटे की बात पर भरोसा नहीं करती कि ब्रह्म्स बातें करता है, लेकिन वो उसको सॉरी तो बोलता है क्योंकि उसे अपनी मदर को खुश करना था। वो कहता है सॉरी मैंने आपको डरा दिया। यहाँ पे वो थेरेपिस्ट से भी बात करते हैं जो कहते हैं कि डॉल के साथ अगर वो बैठा है तो कोई बात नहीं, उसको डॉल के साथ बैठना अच्छा है, उसके लिए पॉजिटिव होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस औरत को अभी भी शक था इस डॉल के ऊपर। वो नेट पे इसके ऊपर रिसर्च करती है कि ये डॉल कहीं नेगेटिव तो नहीं है या इसके बारे में कोई बुरी चीज़ें तो नहीं पता चल रही। वो उस डॉल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेती है लेकिन उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। यही नीचे जोसेफ आता है जो जूडिथ से बात कर रहा था और वहीं उसकी माँ भागते हुए आ जाती है क्योंकि उसको स्ट्रेंजर से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। अब यहाँ हम देखते हैं रात में वो ब्रॉम्स को आकर चेक करने लगती है कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव मार्क ये तो नहीं है, लेकिन वो उसका कोड नोट डाउन कर लेती है जिससे उसका बेटा बहुत डर जाता है रात में। अब वो जाकर कोड को लिखती है ताकि उसके बारे में पता कर सके, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता। उसका बेटा भी बहुत अजीब रिएक्ट कर रहा था। उसने ब्रॉम्स की तरह ही कपड़े पहन लिए थे और अपने माँ बाप से लड़ने लगता है। उसको अब अपने माँ बाप भी बुरे लग रहे थे। उसकी माँ उसको सजा देती है कि तुम टेबल पे ही बैठे रहोगे जब तक अपना खाना ख़त्म नहीं करते, और वो ये कह के किचन में चली जाती है। जब वो वापस आती है पूरा टेबल उल्टा हुआ था, सारा खाना गिरा हुआ था, पूरे रूम का बुरा हाल था। और उसका बेटा लिख कर देता है कि ये सब कुछ ब्रॉम्स ने किया, आपने इसको गुस्सा चढ़ाया, मैंने तो पहले ही कहा था कि उसके रूल्स फॉलो करो। अब यहाँ उसकी माँ को ये बात बहुत अजीब लगती है। उसका बाप तो उसकी माँ पर ही शक कर रहा था कि शायद तुम भी ट्रॉमा में हो, ये सब तुम तो नहीं करे। लेकिन अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है घर में। जब से ये डॉल आई है इस घर में बहुत ही अजीब हरकतें हो रही हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। अचानक उनका बेटा घर से भाग जाता है। वो ये लेकर जाता है कि आप ब्रॉम्स को पसंद नहीं करते तो मैं भी आपके साथ नहीं रहूँगा। और वो उसी पुराने मेंशन में चला जाता है। जब उसकी माँ उस मेंशन में आकर देखती है तो उस वहाँ पे सब कुछ खराब और पुराना पड़ा हुआ था। हर चीज़ कपड़े से कवर थी। वो ऊपर जाती है उसी एटिक वाली साइड पे जहाँ से उसको आवाज़ें आ रही थी। ऊपर जाती है तो डॉल ऊपर ही पड़ी हुई थी एटिक में। और वहाँ पर उसका बेटा वही पोर्सिलेन मास्क पहन के जो कि पहले ब्रॉम्स ने पहना था वही पहन कर आ जाता है। उसकी माँ उसको देखकर बहुत डर जाती है। वो कहती है तुमने ये कहाँ से लिया और क्यों पहना है? तुम एक डॉल नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। वहाँ पर उसके फादर भी आ जाते हैं और वो बच्चा कहता है सॉरी मैंने आपको डरा दिया। और यहाँ जोसेफ भी आता है जो उनके पेरेंट्स को सारी कहानी बताता है, जो इस घर में पहले रहते थे और उनका बेटा ब्रॉम्स जो पागल था और ये उसकी डॉल। वो सब कुछ बता देता है उनको। कहता है इस प्रॉपर्टी में कुछ अच्छा नहीं हुआ, आप अपने बेटे को यहाँ पर अकेला ना भेजा करें। इस डॉल के बारे में भी कुछ डाउट्स हैं मुझे, लेकिन चलें डॉल क्या ही कर लेगा। अब ये लोग इस बात को सुन के यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि अब उन्हें वहाँ पर बहुत अजीब लग रहा था। वो थेरेपिस्ट से बच्चा अपने बात करने लगता है और उसे बताता है कि डॉल बहुत अच्छी है, मुझे कोई बुरे काम नहीं सिखाती। लेकिन थेरेपिस्ट उनके पेरेंट्स को कहती है कि तुम इससे दूर ही रहो, अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखें और डॉल से थोड़ा सा दूर रखें, इसको टाइम दें ताकि वो आपके साथ ओपन अप हो और हर चीज़ आपके साथ शेयर करे।
अब यहाँ हम देखते हैं ब्रॉम्स और जूडिथ बैठा था। उसके कुछ रिलेटिव्स आते हैं उससे मिलने के लिए, जिनके 2 बच्चे भी होते हैं। अब ये लोग ब्रॉम्स को भी छेड़ रहे होते हैं, जिससे जूडिथ को बहुत बुरा लग रहा था। वो बाहर बाहर ग्राउंड में खेलने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर वो उसके डॉल का बहुत मजाक उड़ाते हैं और यहाँ पर ब्रॉम्स को बहुत गुस्सा आ रहा था। जूडिथ उसको कहता है, तुम उसके साथ इस तरह से बात मत करो, तुम इस डॉल के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन उसका कज़न बार बार उस ब्रॉम के बारे में बातें कर रहा था कि तुम पागल हो, तुम तो एक डॉल से बातें करते हो। यहाँ पर हम देखते हैं खेलते खेलते ही उस बच्चे को बहुत ज़ोर से चोट लगती है, क्योंकि वो ब्रॉम्स को मारने लगा था और वो खुद ही एक कांटे के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसे बहुत चोट लगती है। यहाँ जूडिथ भी इसको देखकर बहुत डर जाता है। अब उसके फादर उसको लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब यहाँ जूडिथ और उसकी मदर अकेले होते हैं घर पे। यहाँ जूडिथ अपनी माँ को बताता है कि ब्रॉम्स मुझे बहुत अजीब काम करने को कहता है। वो कहता है कि मैं तुम दोनों को मार दूँ ताकि वो हमेशा मेरे साथ रहे और तुम लोग उसे मुझसे अलग मत करो। मैं बहुत डरता हूँ मदर। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रॉम्स बाहर ही था। उसकी माँ उसको अंदर नहीं लाती, क्योंकि वो उसके बारे में श्योर नहीं थी। अब वो नेट पे पूरी रात उसके बारे में रिसर्च करती हैं और उन्हें पता लगता है कि जिस फैमिली के पास ये ब्रॉम्स था वो मारे गए। यहाँ पे उसके फादर को भी पता लगता है हॉस्पिटल में कि जो जोसेफ है वो पागल आदमी है। वो उसके घर के आसपास था। ये सुनकर वो वहाँ से भागता है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली को सेव करना था। इस दफ़ा वो उनको दोबारा ट्रॉमा में नहीं डालना चाहता था। और यहाँ हम देखते हैं कि जूडिथ की मदर को सारी चीज़ों के बारे में पता लग गया। वहाँ जोसेफ आता है और कहता है, तुम लोग ब्रॉम्स को दोबारा मना नहीं कर सकते। वो इस फैमिली का हिस्सा बना है और उसने तुम लोगों को चूज़ किया। वो तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेगा। अब उसकी माँ उसकी गन लेकर अपने बेटे को बचाने के लिए चली जाती है। जोसेफ को मार के उसकी गन ले आती है और यहाँ पर उसी मैंशन में दोबारा आ गया था। वो ऊपर बैठक में आग जलाकर बैठा था और वहाँ उसके हाथ में ब्रॉम्स था। वो सीन देखकर उसकी माँ बहुत डर जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके बेटे को हो क्या गया है, वो क्या कर रहा है। उसको समझाती है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन तुम हमारे साथ चलो। वो बहुत अजीब एक्ट करते जैसे पूरी तरीके से पोजेस्ड हो गया हो। वहीं पर हम देखते हैं उसके फादर भी आ जाते हैं। वो अपने बेटे को इस तरह देखकर बहुत हैरान थे। उसने अपनी माँ पर गन तानी हुई थी, क्योंकि वो अपनी माँ को मारने वाला था। वो कहता है ब्रॉम को पसंद नहीं करती ना, और इतने में इसके फादर डॉल को तोड़ देते हैं, जिससे उसका पोजेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो नॉर्मल हो जाता है और वापस अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है। यहाँ हम जोसेफ को देखते हैं जो कहते हैं मैं डॉल को प्रोटेक्ट नहीं कर सका, और डॉल उसको बहुत बुरी तरीके से मार देती है। यहाँ हम पहली दफ़ा डॉल को मूव करते हुए देखते हैं और यहाँ पर उसकी बहुत ही खौफनाक शक्ल सामने आती है, जिससे हमें पता लगता है कि वो पोजेस डॉल थी। और उस डॉल को देखकर सारे खौफज़दा हो गए थे। वो इतनी खौफनाक थी कि बच्चा भी डर जाता है कि वो किससे बात कर रहा था अभी तक। अब यहाँ सबको पता लग जाता है कि वो एक पोजेस था। तभी इस बच्चे के ऊपर उसने पूरी तरीके से अपने आप को हावी कर लिया। अब वो लड़का उस डॉल को उठाता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये डॉल नॉर्मल नहीं है। वो उस डॉल को उठाता है और जाके आग में फेंक देता है, क्योंकि वरना वो डॉल उसके माँ बाप को भी मार देती। अब हम उस डॉल को जलते हुए देखते हैं, जो कि आग में जल जाती है। और यहाँ जूडिथ और उसकी फैमिली सेफ हो गए थे। वो अपने माँ बाप को बचा लेता है और खुद को भी। अब नेक्स्ट हम सीन में देखते हैं कि वो अपने नॉर्मल घर में वापस आ गए हैं और यहाँ पर वो बहुत खुश हैं, मिलकर डिनर कर रहे हैं और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जैसे उनकी फैमिली बिल्कुल नॉर्मल हो गई हो। रात में जूडिथ को गुड नाइट कह के उसके पेरेंट्स सोने के लिए चले जाते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि जूडिथ रात में अपनी आंखें खोलता है और आंखें खोलकर वो कमरे में उठ के बैठ जाता है, अपनी अलमारी खोलता है और वहाँ पे वही पोर्सलिन मास्क पहनकर गुड नाइट प्रॉम्स बोलता है। यानी वो सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ।